औरतों को समझना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। असल में वो क्या चाहती हैं वो ठीक तरह से उन्हें ही पता नहीं होता है। कुछ ऐसी ही चीज़ आप इस सीरीज़ में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने ऐसे बहुत सारे छपरी लड़कियों को देखा होगा जो कि असल में क्या चाहती है वो ठीक तरह से उन्हें पता ही नहीं होता है। वो चाहती तो किसी और को है और किसी और के साथ डेट कर रही होती है और किसी और के साथ भाग लेती है। तो दोस्तों, इस तरह के अजीबोगरीब टाइप के लड़कियां आपके कॉलोनी में भी कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब टाइप के औरत से भी आप इस सीरीज में मिलने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ सनीता वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर। इसके टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 32 to 43 मिनट की है। यानी कि इसकी हर एक एपिसोड अच्छी खासी लेंथी है और सीरीज देखने के लिए आपके पास अच्छा खासा समय और अच्छा खासा पेशेंस भी होना चाहिए और इसे समझने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग भी होना चाहिए। इसमें आपको हर एक एपिसोड में न्यूडिटी या फिर सेक्सुअल चीज़ें नजर आने वाली होगी, इसलिए आप इसे किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं यह पूरी तरह से आप ही डिसाइड कर लीजिए। इसकी कहानी की शुरुआत होती है सनीता से, जो कि एक्चुअल में एक अपाहिज औरत है और वो पेशे में डॉक्टर है। उसके पास बहुत सारे क्रिटिकल केसेस आते हैं और उन सभी केसेस को वो सॉल्व कर लेती है। सनीता जो कि एक शादीशुदा महिला है, लेकिन उसका डिवोर्स हो चुका होता है। इसी बीच एक डॉक्टर जो कि उसे पसंद करता है और उसे प्रपोजल देता है शादी करने के लिए, वो उस डॉक्टर के साथ भी डेटिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरे ही तरफ अचानक से ही उसका एक्स हस्बैंड भी रिटर्न आ जाता है और वो उसके साथ भी डेटिंग कर रही होती है और लास्ट तक सनीता किसे अपना बनाती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों, सीरीज की स्टोरी सुनने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि ये सीरीज कितनी ज़्यादा भगलोली भरी है। सीरीज की प्रेजेंटेशन भी बहुत ही ज़्यादा स्लो है और सीरीज में डायरेक्टर असल में क्या दिखाना चाहता है इस बात को लेकर भी आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले होंगे। ये दोस्तों एक ऐसी सीरीज है जिसे देखने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपना माथा ही पीटने वाले होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा समय हमने इस फालतू सीरीज के लिए क्यों दिया और इस तरह की फालतू सीरीज नेटफ्लिक्स भरे रिलीज करती ही क्यों है। तो दोस्तों, ये सीरीज तो रही मेरे लिए पूरी तरह से एक एवरेज सीरीज, आप ये भी कह सकते हैं कि बिलो एवरेज सीरीज। और इसकी स्टोरी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा लगी, मुझे इसकी स्टोरी उतनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगी। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ में आप सनीता को देखने वाले होंगे कि वो एक जुआड़ी है, उसके सर पर बहुत सारा कर्जा है, लेकिन वो बॉयफ्रेंड इधर उधर करती रहती है और असल में वो लाइफ में क्या चाहती है ये उसे भी ठीक तरह से पता नहीं है और यही चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, हर एक सीरीज़ का कोई ना कोई मोटो तो जरूर होता है, लेकिन इसमें आप एक ऐसे कैरेक्टर से मिलने वाले होंगे जो कि एक्चुअल में कंफ्यूज आत्मा है। तो दोस्तों, ओवरऑल ये पूरी की पूरी सीरीज़ मेरे लिए एक बुरी एक्सपीरियंस रही, इसलिए दोस्तों मैं तो इसे बिल्कुल भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि इस सीरीज़ को आप देखें और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 2.2 स्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, दोस्तों अगर आप बोरियत भरी कोई सीरीज देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को एटलीस्ट आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। सीरीज जब आप देख लेंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि असल में हमने क्या देखा और इतना सारा समय हमने इस सीरीज के पीछे क्यों दिया। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ।